बहुत अच्छा भजन की आनंद ले रहे थे लॉकडाउन के कि पुकारूं श्याम मैं तुझको मेरे घर कब पधारो भक्त जब पुकारते हैं तो भगवान को आना पड़ता है। लेकिन कैसे पुकारेंगे? भाव से, दिल से। अगर दिल से नहीं पुकारते हैं तो भगवान सुनते नहीं। भगवान को तो पूरा संसार पुकारता है, नहीं पुकारता? रात भर कीर्तन करता है, रात भर हरे कृष्णा हरे रामा बोलते हैं, रात भर भगवान को पुकारते हैं, लेकिन शायद भगवान आते आए कब? बस गिने चुने 2-4 भक्तों का इतिहास आता है कि जब भक्त ने पुकारा तो भगवान आए। वह कौन सी भाव से पुकारे, कौन सी नाम से पुकारे कि भगवान को आना पड़ा। द्रौपदी ने जब पुकारी तो भगवान नंगे पांव दौड़कर आए। जब ध्रुव ने पुकारा तो आकाश को तारा बना दिए। प्रहलाद ने जब पुकारे तो नरसिंह रूप धारण करके इस धरती पर भगवान को आना पड़ा। देखिए, उन भक्तों की तरह विश्वास भी अटल होना चाहिए कि नहीं? भगवान के ऊपर हमारा विश्वास भी अटल, ऐसा नहीं कि आज ही कुछ है और कल कुछ है। प्रेम में कभी परिवर्तन नहीं होता है, और जिस प्रेम में परिवर्तन हो जाए वो प्रेम कभी प्रेम होता, जो समय के अनुसार बदल जाए वो कैसा प्रेम है? प्रेम तो वो होता है जो दिन बर दिन अनंत बढ़ता जाए, उस घटता हो उसमें घटने का कोई गुंजाइश नहीं होता। लेकिन हम लोग का प्रेम क्या है? समय के अनुसार हमारा प्रेम भी बदल जाता है, समय के अनुसार हमारा प्रेम डगमगा जाता है, और जो प्रेम डगमगा जाता है वो प्रेम कभी संभव, वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम तो अनंत होता है, प्रेम का कोई पार नहीं होता है। और जो ऐसा भक्त प्रेम करता है भगवान से, तो भगवान भी भक्त का पुकार सुनते हैं। हमारा प्रेम समय कहते प्रेम न बानी उपजे प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम न हाट में बिकता है और ना ही बानी में उपजता है, वो तो हृदय में उपजता है। और जब हृदय में एक बार उपज जाता है और सच्चा प्रेम अगर होता है तो प्रेम में कभी परिवर्तन होता। अगर प्रेम में परिवर्तन हो जाए, समय के अनुसार हमारा प्रेम बदल जाए, तो समझ लो कि वो प्रेम नहीं है। प्रहलाद के ऊपर कितना कष्ट पड़ा कि नहीं? उनके पिता ही उनका दुश्मन बन चुके, उनको मारने के लिए नाना प्रकार के उपाय किए, नाना प्रकार के जतन किए, लेकिन प्रहलाद का मन कभी डगमगाया नहीं, डगमगाया। जबकि 8 साल का बालक था, प्रहलाद की उम्र कोई बड़ी नहीं थी, मात्र 8 साल के बालक थे, लेकिन इतने कष्ट को सहते हुए भी उन्होंने परमात्मा के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ। कहते हैं कि हस्ती मिटाने के बाद ही उसमें रंगत आता है। जब कोई भक्त के जीवन में बाधा आता है, जब कोई रोकने की कोशिश करता है, तो उसकी भक्ति में मजबूती और भी बढ़ जाता है। जिसको आसानी से भक्ति मिल जाता है उस भक्ति में कभी रंग नहीं आता, लेकिन जिस भक्ति में बाधा आता है, जब रोक टोक होता है, तो उस भक्ति में रंग आ जाता है, उसमें और मजबूती आ जाता है, उसमें और निखार आ जाता है। प्रहलाद को रोक टोक किया गया। उनके पिता ने कहे कि पूरे नगर के लोग मुझे भगवान मानते और तुम मेरा पुत्र हो, तुम मुझे भगवान नहीं मानते। उन्हें कि पूरे नगर के लोग आपको भगवान मानते होंगे, क्योंकि पूरे नगर के लोग आपको जानते नहीं है। मैं तो उस भगवान को जानता हूँ, इसलिए मैं आपको भगवान नहीं मानता। उन्हें क्यों नहीं मानोगे? तुम मुझे भगवान मानो। कहे नहीं मान सकता, मैं असली भगवान को जानता हूँ, जिसको
भेजने से संसार में आना पड़ता है, आज इसको बुलाने से इस संसार से जाना पड़ता है। मैं उस भगवान को मानता हूँ, उस भगवान को जानता हूँ, इसलिए मैं आपको भगवान कितने कष्ट का सामना किए। आज हम लोग भक्ति करते हैं, अगर कोई पड़ोसी ताना मार दे, अरे बहुत बड़े भक्तिन बन गई, सत्संग में जाती है, तो कल होकर हम लोग सत्संग में आना बंद करेंगे कि नहीं? है बंद करेंगे, कर देते हैं। कहते रे बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, नहीं जाते नहीं। पर प्रहलाद की जान पर बनी आई है ना, जान के दुश्मन बन चुके, लेकिन क्या मजाल है प्रहलाद की मन डगमगाया? नहीं डगमगाया। जितना उनके ऊपर अत्याचार किया गया, जितना उनको मारने की कोशिश किया गया, उतना ही उसके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ता चला गया, उतना ही वो प्रपग्ध हो गया, उसका मन अटल हो गया और मन में विश्वास उत्पन्न हो गया, उसकी विश्वास में और ज्यादा दृढ़ता आ गई। अंत में भगवान को खंबा फाड़ कर प्रकट होकर आना पड़ा, नरसिंह रूप धारण करके अवतार लेकर आना पड़ा। अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए परमात्मा हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन भक्त का विश्वास भी अटल होना चाहिए। हमारे जैसे भक्तों के लिए नहीं, वो उन भक्तों की रक्षा करते हैं जो भक्त का विश्वास अटल होता है, जिसका विश्वास कभी डगमगाता, उसी भक्तों की रक्षा भगवान तत्काल करते हैं। वैसे भक्तों के लिए अपना नियम को भगवान बदल देते हैं, पर भक्त का मान को टलने देते नहीं। दो भक्त थे, दोनों एक पेड़ के पास बैठकर तपस्या कर रहे थे। एक इमली के पेड़ के पास बैठे थे और एक बरगद के पेड़ के पास, दोनों बैठकर तपस्या कर रहे थे। तपस्या किस लिए किया जाता है? भगवान के दर्शन के लिए। तो भगवान का दर्शन तपस्या तो मिलता नहीं है, तपस्या से कभी भगवान का दर्शन होता नहीं है। भगवान का दर्शन अगर होता है तो आत्मज्ञान के जरिए किसी गुरु के माध्यम से अपने हृदय के अंदर होता है। भगवान कहाँ है? हमारे हृदय में। भगवान तो हर जगह है, लेकिन अगर उनकी दर्शन पाया जाए तो वह हृदय में पाया जा सकता है, बाहर पाया जा सकता नहीं है। अज्ञानता में मनुष्य बाहर को ढूंढता है, पर पाता दर्शन कहाँ है? अपने हृदय के अंदर। मनुष्य अपने हृदय के अंदर कभी झांकने की कोशिश नहीं करता। तपस्या में बैठे भगवान के दर्शन की अभिलाषा था दोनों भक्तों को। बहुत दिन बीत गया पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। उसी समय वहां पर विचरण करते करते देव ऋषि नारद जी आ गए। जब देव ऋषि नारद जी आए तो दोनों भक्त वहां पर उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हमने तो सुना है कि आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, और अगर भ्रमण करते हैं तो जब आप कभी विष्णु लोक जाएं तो वहां जाने के बाद आप भगवान विष्णु से मेरा एक संदेश कह देना। उनसे ये पूछ लेना कि वो मुझे कब दर्शन देंगे। देव ऋषि नारद जी गए, उन्हें कहा पूछ के और वापस जब कभी यहाँ आइएगा तो मेरे को बताइएगा कि वो मुझे कब दर्शन देंगे। वो गए विष्णु लोक और कहे कि हे प्रभु, दो भक्त आपके हैं जो आपके दर्शन की अभिलाषी, आपकी दर्शन के लिए वह पेड़ के पास बैठकर तपस्या कर रहे हैं, तो आप कब दर्शन देंगे वो भक्त जानना चाहता है। भगवान विष्णु कहे कि जाकर उससे कह देना कि जिस पेड़ के नीचे बैठा है, तपस्या कर रहा है, उस पेड़ की पत्ते को गिन ले, और जितने पेड़ में पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद मैं उसको दर्शन दूंगा। पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद मैं दर्शन दूंगा।
देव ऋषि नारद जी द्वारा पुनः जब वापस उधर आए तो दोनों भक्त पूछे कि भाई भगवान विष्णु का क्या आदेश है, वो कब मुझे दर्शन देंगे। उन्होंने क्या कहा, तो देव ऋषि नारद जी बोले कि जिस पेड़ के नीचे बैठे उस पत्ते को गिन लो और जितने पत्ते पेड़ में हैं उतने साल के बाद आपको भगवान का दर्शन होगा। जब ऐसा बोले तो जो इमली के पेड़ के पास बैठा था वह सोचने लगता है कि अरे अभी तो जो 4 ही साल हुआ है, पता चला हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ गया, मेरा शरीर दुर्बल हो गया, शरीर में जान नहीं है चलने की, और पता चला जितने पेड़ में पत्ते हैं उतने साल के बाद दर्शन होगा। तब तक तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरी जिंदगी खत्म ना हो। बस वो उठा, वहां से बोरिया बिस्तर लेकर भाग गया। और जो बरगद के पेड़ के पास बैठा था वो खुशी के मारे नाचना शुरू कर। वो खुशी के मारे जब नाचने लगे तो शरीर तो दुर्बल था ही, तपस्या करते करते भाई उस समय भोजन क्या मिलेगा जंगल में, कोई सुख सुविधा तो था नहीं। सूखी पत्तियां खाकर, पेड़ पौधे की फल खाकर अपने जीवन को व्यतीत करता था और तपस्या करता था। इस नाते से उनके शरीर दुर्बल हो गया था, शरीर में कोई जान। जब वो नाचने लगा आत्मविभोर होकर तो मूर्छित होकर बेहोश होकर गिर गया जमीन। जब जमीन पे गिरे तो भगवान वहां से उठकर चल दिए, आए उनके पास, पानी की छींटा मारकर उनको होश में जगाते हैं। जब आंख खुली तो सामने देखते हैं कि भगवान, देखिए कहाँ उन्होंने कब बोला, क्या बोला, बोला कि जब जितने पेड़ में पत्ते हैं उतने साल के बाद दर्शन देंगे। लेकिन जब भक्त का हृदय में प्रेम उमड़ा, जब आत्म विभोर होकर नाचने लगा और जब वो मूर्छित होकर गिर गया तो भगवान अपने नियम को भी बदल दी। कहते प्रबल प्रेम के पाले पड़कर भक्त भगवान का नियम बदलते देखा। भक्त का मान अपना नियम को बदल देते हैं, अपना मान को बदल देते हैं, उनका अपना खुद का मान को बदल देते हैं। लेकिन भक्त का मान कभी बदलता, उनको बदलने नहीं देते, उनके नियम को टूटने नहीं देते। कहाँ बोले कि जब पेड़ में पत्ते जितने पत्ते हैं उतने साल के बाद मैं दर्शन देने आऊँगा। लेकिन पता चला जब भक्त विभोर हो गया, जब प्रेम में पड़ गया तो उनकी प्रेम को देखकर उनको रहा नहीं गया, वो अपने नियम को बदल दिए और उसी समय तत्काल आकर दर्शन दिए। तो कहने की मतलब है कि भगवान वैसे भक्तों की रक्षा करते हैं, वैसे भक्तों के लिए तात्पर्य रहते हैं जैसे जो भक्त के हृदय में अथाह प्रेम होता है, अटल विश्वास होता है, अटल संकल्प होता है। ऐसा नहीं कि हमारे जैसा मन डगमगाता रहे, पीपर के पत्ते की तरह हिलता है। पीपर का पत्ता क्या है, हवा चले या न चले पर वो कभी अस्थिर नहीं रहता है। वैसे ही हम लोग का प्रेम भी होता है, नहीं, प्रेम में परिवर्तन होता रहता है। कभी तो इतना प्रेम उमड़ जाता है कि कुछ कहना नहीं है, और कभी तो इतना प्रेम खत्म हो जाता है कि ना दर्शन करने की आवश्यकता पड़ता है और ना ही हम दरबार जाने की जरूरत समझते हैं। होता है कि नहीं? प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय। कभी इतना प्रेम उमड़ता है और कभी प्रेम घट जाता है। जैसे लगता है कभी बारिश का समय आ गया तो बाढ़ आ गया, और फिर बारिश खत्म हो गया तो बाढ़ पूरा नदी सुखा गया। तो ऐसा प्रेम नहीं होता, प्रेम में कभी परिवर्तन नहीं होता है। और जिस प्रेम में परिवर्तन हो जाए, समय के अनुसार उसमें कमी आ जाए, घट जाए, तो वो प्रेम कभी प्रेम कहलाता। प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रेम तो समय समय जैसे जैसे समय बीतता वैसे वैसे बढ़ता जाता है, उसे प्रेम कहते हैं। ये नहीं कि समय के अनुसार घट गया, उसे प्रेम कभी कहते। समय के अनुसार अनंत होता जाता है, उसे प्रेम कहते हैं। भक्त की
प्रेम भगवान के प्रति अनंत होता है, और जो अनंत होता है वैसे भक्तों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। 24 घंटे उनके लिए तात्पर्य रहते हैं। जब भक्त ने पुकारा भगवान को तो भगवान स्वयं चलकर उनकी रक्षा करते हैं। उन्हें पुकारने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, उन्हें पुकारने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। प्रहलाद क्या पुकारे थे? बस अपने कर्म पे तात्पर्य थे। कहे तन पे संकट पड़े मन न डोले, खंभे से लिपटे प्रहलाद बोले। तन पे संकट पड़ा लेकिन फिर भी मन उनका डगमगाया नहीं, क्योंकि उनको अपने भगवान पर विश्वास था, और विश्वास था नहीं, अटल विश्वास था। इसलिए कितना ही ऊपर उनके ऊपर संकट आया पर उनका मन जो है कभी डगमग नहीं हुआ। लाख कोशिश किया गया, उनको तोड़ने की कोशिश किया गया। उनके माता जी आकर बोले कि बेटा जब तुम्हारे पिता इतने खिलाफ हैं तो तुम क्यों नहीं छोड़ देते भक्ति को? प्रहलाद कहते माँ मैं तो छोड़ चुका हूँ, पर वही मुझे छोड़ नहीं गए। उसको इतना नाम से लगन लग चुका था कि वो ऑटोमेटिक उसका नाम कभी दिल से हटता ही नहीं। परमात्मा के नाम से इतनी लगन लग चुकी थी कि परमात्मा दिल से कभी हटते। कहे माँ मैं तो छोड़ चुकी, लेकिन वही मुझे छोड़ नहीं रहे। अब मैं क्या करूं कि जब पिता तुम्हारे बैरी बन चुके हैं तो तुम क्यों नहीं भक्ति छोड़ देते? कहे मैं तो भक्ति छोड़ दिया, मैंने भगवान को छोड़ दिया, पर भगवान मुझे नहीं छोड़ रहे। तो क्यों ना ऐसे रिश्ता बना ले जिससे कि मेरा रिश्ता कभी खत्म ना हो। हमारा रिश्ते में विश्वास होना चाहिए। देखिए संसार का कोई भी रिश्ता बिना विश्वास का कोई रिश्ता नहीं चलता, चाहे वो माता पिता का हो, भाई बहन के हो, पति पत्नी का हो, या तो एक शिष्य और गुरु का हो, या भक्त या भगवान की। कोई भी रिश्ता हो उसमें विश्वास अटल होना चाहिए। अगर विश्वास अटल है तो रिश्ता कभी टूटता। सबसे पहला जड़ नींव जो होता है वो विश्वास का होना चाहिए। अगर विश्वास है तो रिश्ता कभी डगमगाता नहीं है, टूटता नहीं है। लेकिन जहाँ विश्वास की कमी होती है वह रिश्ता टूटते देर नहीं। चाहे संसार का कोई भी रिश्ता, जहाँ विश्वास की कमी होती है वही रिश्ता हमारा टूट जाता है। तो क्यों ना ऐसा रिश्ता बना ले जो कभी टूटे ना। गुरु के ऊपर शिष्य का विश्वास भरपूर होना चाहिए, जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाए। और अगर डगमगा जाता है तो समझ लीजिए हमारा किया धरा, हमारी भक्ति सब नष्ट हो जाता है। धर्मदास जी की परीक्षा लेने के लिए, देखिए धर्मदास जी बहुत मुश्किल से ज्ञान को प्राप्त किए थे। 12 साल कबीरदास जी की कुटिया में झाड़ू पोछा किए, नियम से 12 साल तक सेवा किए। 12 साल के बाद कबीरदास जी ने उनको ज्ञान प्रदान की। लेकिन एक बार धर्मदास जी की परीक्षा लेने के लिए, थे तो राजा, परीक्षा लेने के लिए कबीरदास जी क्या किए कि शराब पीते नहीं थे पर शराब पीने का एक्टिंग किए। हाथ में बोतल ले लिए, 2 जेंट्स को साड़ी पहनाकर नारी बना दिए, और अगल बगल दोनों नारी को लिए गली में निकल गए। हाथ में क्या है? शराब का बोतल, और अगल बगल 2 महिला। जब गली में निकले तो डगमगाते हुए जा रहे हैं। शराबी कैसे चलता है देखिए, चलती उसका पैर जमीन पे टिकता नहीं, वो लड़खड़ाते रहता है, कभी इधर लुढ़केगा कभी इधर लुढ़केगा। लड़खड़ाते हुए जा रहे थे। जब धर्मदास जी के महल के करीब पहुंचे तो पूरी गली में हाहाकार मच गई। कौन है भाई? तो धर्मदास जी का गुरु जी है। उनकी पत्नी ऊपर से झांकी कि क्या आप इन्हीं के दरबार में जाते हैं? देख लीजिए अपने गुरुमात जी का क्या हाल है। ये तो सही से चल भी नहीं पा रहे हैं, नशे में चूर हैं, अगल बगल 2 नारियां को लेके चल रहे हैं। किसने कहा? उनकी पत्नी ने। धर्मदास जी नीचे जब झांक कर देखते हैं तो देखते हैं गुरुमात जी डगमगा रहे हैं, नशे में चूर, शराब पिए नहीं थे।
केवल एक्टिंग कर रहे थे। नशे में चूर धर्मदास जी के मन में इतना ही विचार आया, इतना ही ख्याल आया कि गुरु महाराज जी को ये नहीं करना चाहिए। क्या केवल इतना ही संदेह आया कि ऐसा गुरु महाराज जी को नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी बदनामी होगी। बस इतना मन में ख्याल आते हैं धर्मदास जी की चमन्नी भक्ति की कटौती हो गई। रुपया जो कमाए थे भक्ति, उसमें उनकी 25 पैसे की भक्ति नष्ट हो गया। कुछ दिन के बाद जब पता चला कि गुरु महाराज जी शराब नहीं पिए थे, वो तो केवल पीने का एक्टिंग किए थे दुनिया को भरमाने के लिए, तब वो फिर दरबार जब दरबार गए तो कबीरदास जी ने रोक लगा दिया, कहे नहीं तुम्हें अब दरबार आने की जरूरत नहीं। धर्मदास जी क्षमा मांगे, कहे जब तुम दरबार आना चाहते हो तो तुम्हें पशु की भांति मुंह में घास की तिनका दबाकर और पशु की भांति चलकर आना पड़ेगा, तभी तुम्हें यहाँ एंट्री मिलेगी। धर्मदास जी ने दरबार में प्रवेश होने के लिए, उनके दरबार तक जाने के लिए उन्होंने ये कर्म किया, घास में मुंह में घास दबाकर और वह पशु की भांति चलकर दरबार तक आए। कि जब मुझे इस हालत में देखा तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो रही थी, तो अब तुम अपनी बेइज्जती करवा ले थोड़ा, चल पशु की भांति चल कर आ। तो जो गुरु की आदेश होता है उसको तो करना ही पड़ेगा भाई। उन्हें पशु की भांति चलकर आई, तब जाकर उनको क्षमा कर पाए। पता चला, सोचिए कि एक लेकिन लगाए उससे उनकी चमन्नी भक्ति की नष्ट हो गई। हम लोग कितना संशय लगाते हैं, जबकि सच्चाई जानते हैं। भाई सच्चाई सो ओ अनजान है जो दरबार कभी नहीं जाता है, पर जो सच्चाई को जानता है उसको सोचने की क्या जरूरत है। वैसे कुछ सच्चाई जान रहे हैं। एक कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के बिगड़े काम को गुरु सवार देते हैं। गुरु और शिष्य एक बार सफर में चल रहे थे, चलते चलते पहले पैदल की यात्रा था, दोनों पैदल चल रहे थे। एक जंगल में पहुंचे, तो जंगल में पहुंचे, चलते चलते जब थक गए तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटा एक काम करो, अब थोड़ा देर हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। पर बात क्या है कि दोनों अगर सो जाते हैं तो भाई जंगल में है, अहिंसक पशु कुछ भी आ सकता है, और दोनों सोए रहेंगे तो पता चला दोनों का जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए एक काम करो कि दोनों फेरा फेरी जगते हैं, फेरा फेरी दोनों, पहले आप जगो तो मैं सोता हूँ, पहले मैं फिर उसके बाद मैं जगूंगा तो तुम सो लेना। भक्त ने कहा गुरु महाराज जी आप आराम कीजिए, मैं जगता हूँ। गुरु महाराज जी विश्राम में हो गए। भक्त वहां बैठकर पहरा दे रहा था ताकि कोई जीव जंतु ऐसा ना आए जो हम लोग के जीवन के लिए हानिकारक हो। अब होता क्या है कि थोड़ी देर गुरु महाराज जी आराम किए, थोड़ी देर के बाद वो उठकर बैठ गए, कहे बेटा अब तुम आराम कर लो। और सेवक का कर्तव्य, भक्त ने कहा नहीं गुरु महाराज जी आप आराम कीजिए, कोई बात नहीं मैं जग रहा हूँ। कहे नहीं, बात मानो, आप आराम करो, मैं अब जगता हूँ। बस वहां पर शिष्य लेट गया। जब लेटा तो कहता दोस्ती और दुश्मनी है ना, एक कुछ चीजें ऐसे होती है जो जन्म जन्मांतर का होता है, एक जन्म का नहीं होता, कई जन्म का होता है। अब किसी से अधिक लगाव होना है, क्या है हमारा एक जन्म का संस्कार, कुछ होगा पूर्व जन्म का भी, जिससे कि किसी से लगाव अधिक होता है। किसी से दुश्मनी हो जाता है, ये भी हमारा पूर्व जन्म का कुछ होता है। देखते क्या है कि कुछ समय जब हुआ तो वहां देखते हैं कि एक विषैला सर्प उधर से चला आ रहा है, किसके, उस भक्त की ओर चले आ रहे हैं। भक्त जो लेटा है, गुरु महाराज जी बैठे हैं, तो सर्प उधर से सीधे साए 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 उसी के पास आ रहा है। गुरु महाराज जी ने उठाया, तलवार के नोक से उसको उठाकर फेंक दिया। सर्प फिर आकर वहीं पहुंच गया।
जब 2-3 बार आया तो भक्त ने पूछे, गुरु महाराज जी ने उस सर्प से पूछा कि क्या बात है और तुम क्यों बार बार इसके पास आ रहे हो। उन्होंने कहा उसका और मेरा 7 जन्म से दुश्मनी चला आ रहा है। कभी वो सर्प बनता है, मुझे डसता है, मैं मर जाता हूँ, कभी मैं सर्प बनता हूँ, उसको डसता हूँ, वो मर जाता है। ये मेरा दुश्मनी 7 जन्म से चला आ रहा है। अब मैं इसकी खून के प्यासा, मुझे इसका खून चाहिए। गुरु महाराज जी ने कहे कि तुम्हें इसका खून ही तो चाहिए। कहे हाँ, तो तुम वहीं बैठो, मैं तुम्हें देता हूँ। बस वो सर्प वहां बैठ गया। संत सबकी भाषा को समझते हैं। जब सर्प वहां बैठा तो गुरु महाराज जी क्या किए कि जो भक्त लेटा था उसके गर्दन पे तलवार लगा देते। तलवार जैसे चुभाए, जब तलवार चुभेगा तो भाई कितनों नींद में रहेगा, आंख तो खुलेगी। भक्त का आंख खुला, देखा गुरु महाराज जी मेरे गर्दन पे तलवार रखे हुए और वो चुभा रहे। तो क्या किया कि भक्त आंख खोलकर देखा तो जरूर कि मेरे गर्दन पे गुरु महाराज जी तलवार रखे। फिर आंख बंद करके सो गया। गुरु महाराज जी क्या किए कि तलवार की नोक से यहाँ पर चुभाते हैं और जब खून निकलता है तो वही पत्ते में लेकर और सर्प को दे देते। सर्प पीकर वापस, सर्प को लगा मैं तो अपना बदला ले लिया, मुझे उसका खून पीना था। उसको लगा कि मैं अपना बदला ले लिया, पर वहां से दोनों की दुश्मनी समाप्त हो गई, क्योंकि वो इसको डसा नहीं। डसता तभी तो लड़का मर जाता और फिर ये जन्म पाता सर्प का, फिर उसको जाकर ये डसता। तो जब वहां से दोनों की दुश्मनी समाप्त हो गई। सुबह को उठे, जब उठे तो दोनों चल दिए यात्रा के लिए। रास्ते में जब जाने लगे तो गुरु महाराज जी पूछते हैं कि जब तुम सो रहा था तो मैं तेरे गर्दन पे तलवार चुभा रहा था, तूने आंख खोलकर देखा भी लेकिन तुमने कुछ बोला नहीं। तो भक्त कहता है कि गुरु महाराज जी मेरे आंख खुल तो गई, मैं नींद से जग तो गया, मैंने ये देखा कि आप मेरे गर्दन पे तलवार रखे हैं, तलवार चुभा रहे हैं, मुझे दर्द भी हो रहा था, लेकिन मैं ये सोच कर फिर सो गया कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें मेरी भलाई ही हो, मेरी बुराई अब कभी, मेरा बुरा आप कभी चाह सकते नहीं। जब मेरे मन में ये आया कि आप जो भी कर रहे होंगे मेरे भले के लिए कर रहे होंगे, मेरा बुरा कभी आप कर नहीं सकते, तो मुझे विश्वास था कि आप मेरा कभी बुरा नहीं कर सकते। इसलिए जैसे आंख खुली वैसे मैंने आंख बंद करके फिर सो गए। तो भक्त और भगवान का विश्वास, गुरु और शिष्य का विश्वास कैसा होना चाहिए? अटल होना चाहिए, जो कभी भी डगमगाए नहीं। पता चला अगर वो अचानक से नींद से उठा था और देखा कि गर्दन पे तलवार है, गुरु महाराज जी उनको तलवार चुभा रहे हैं, उनके मन में बहुत कुछ आ सकता था। और सोचता पता नहीं हमको मारना चाहते हैं, भाई तलवार क्यों गर्दन पे चुभाएगा कोई, उसका रीजन क्या हो सकता है, ये तो कोई नहीं सोचेगा। वो सीधे यही सोचेगा गुरु महाराज जी तो हमको मारने वाले, उठकर भाग लेता। लेकिन उसको इतना विश्वास था अपने गुरु महाराज जी पर कि वो जब देखा भी कि तलवार उसके गर्दन पे रखे हुए हैं, तलवार चुभा रहे हैं, तलवार से दर्द हो भी रहा है, लेकिन वो फिर आंख बंद करके वो इतना सोच कर सो गया, ये सोच कर कि गुरु महाराज जी अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें मेरी बुराई नहीं हो सकता, मेरा अनित कभी गुरु महाराज जी कर नहीं सकते। इसलिए ये सोच कर वो फिर जैसे उठा था वैसे ही आंख बंद करके। तो भक्त और भगवान की विश्वास कैसे होना चाहिए? जैसे एकदम अटल, जो कभी डगमगाए नहीं, जो कभी ना डगमगाए, ऐसा विश्वास होना चाहिए। पर आज हम लोग का विश्वास दे भगवान की जय। हम लोग थोड़ा सा 19-20 देखते नहीं हैं और सीधे बातें बनाना शुरू कर देते हैं, नाना प्रकार की संशय करना शुरू कर देते हैं। अब भक्ति के मार्ग में संशय ही सबसे बड़ी हानिकारक होती है। हमारी भक्ति नष्ट होता है। जब धर्मदास जी एक लेकिन लगाए, थोड़ा सा ये सोचे
कि गुरु महाराज जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उनकी चमन्नी भक्ति नष्ट हो गई। जो रुपया में कमाए थे उसमें से 25 पैसे की भक्ति नष्ट हो गई। अब सोच सकते हैं कि हम लोग कितना लेकिन लगाते हैं। गुरु महाराज जी को ऐसे नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज जी कह रहे, वो जो सृष्टि चला रहे हैं, तीनों लोक की मालिक है, क्या उनको हम शिक्षा देंगे कि कैसे करना चाहिए? है? और तीनों लोक की मालिक है, बेशक वो हम लोग के साथ रहते हैं, पर वो हमारे जैसे नहीं। उनको कोई शिक्षा सलाह देने लायक नहीं। भाई जो दुनिया चला रहा, तीनों लोक की मालिक, उन्हें कोई शिक्षा दे सकता है? उन्हें शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुच्छ बुद्धि हम लोग समझ नहीं पाते और चलते हैं उनको सलाह देने। गुरु महाराज जी को ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो देखिए